नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप उत्तराखंड की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज हम अल्मोड़ा जिले को परीक्षा के नजरिए से मतलब पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को जांचने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा जिला है जिसे कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी और बाल मिठाई का घर भी कहते हैं? दिमाग पर जोर डालिए, क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका जवाब है अल्मोड़ा। लेकिन देखिए, सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। परीक्षा में इसके दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे राजाओं की घाटी, ताम्रनगरी और राम क्षेत्र। पर सबसे जरूरी जो उपनाम है, जो बार बार एग्जाम में आता है, वो है कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी। तो ठीक है, अब हम अपनी इस वर्चुअल यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और इस जिले की जो बेसिक पहचान है उसे अच्छे से समझते हैं। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली बात, अल्मोड़ा कोसी और सुयाल नदियों के बीच बसा हुआ है। इसका एरिया है 3139 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब चंद राजाओं का राज था तो इसे राजापुर कहते थे। फिर मुगलों के समय में ये आलमनगर बन गया और आखिर में वहां एक अल्मोड़ा नाम का खट्टा पौधा मिलता था। उसी के नाम पर इसका नाम अल्मोड़ा पड़ गया। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। देखते हैं कि इस जिले की नींव कैसे रखी गई और इतिहास में इसका क्या रोल रहा है। तो इसकी स्थापना का जो क्रम है वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ कुड़िंदों का राज था। ये हमें वहां मिले सिक्कों से पता चलता है। फिर कत्यूरी राजा बैचल देव ने ये जमीन दान में दे दी। भीष्मचंद ने यहाँ खगमारा किला बनवाया और शहर की नींव रखी। और सबसे जरूरी, ये तारीख तो अब रट ही लीजिए, 1563 ईस्वी। इसी साल बालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट की थी। ये सवाल कई बार आ चुका है। अच्छा, ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कई चीजें पहली बार हुईं और ये तारीखें तो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि 1815 में अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच पहली डाक व्यवस्था शुरू हुई, 1816 में पहली जेल बनी, 1837 में पहाड़ी इलाके का पहला थाना खुला और 1864 में कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका बनी। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज़ादी की लड़ाई में अल्मोड़ा का योगदान हम कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो बिश्नी देवी शाह का नमक सत्याग्रह हो या फिर देघाट और सलम की घटनाएं। यहां से शहीदों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे देघाट गोलीकांड में शहीद हुए थे हरिकृष्ण और हीरामणि और सलम में शहीद हुए प्रताप सिंह, टीका सिंह और नरसिंह धानक। अब इन शहीदों के नाम याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं। देघाट के लिए बस इतना याद रखिए, हरि और हीरा देघाट गए, हो गया याद। और सल्म के लिए प्रताप ने सल में टीका लगाया। बस इस ट्रिक से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहते हैं। अब हम यहाँ की संस्कृति, मेलों और मंदिरों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये देखिए अल्मोड़ा की आध्यात्मिक आत्मा की एक खूबसूरत झलक। एक तरफ है कटारमल सूर्य मंदिर, जिसे राजा कटारमल ने बनवाया था। इसे बाड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं। फिर है जागेश्वर मंदिर समूह, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। और फिर हैं द्वाराहाट के मंदिर, जिन्हें कुमाऊं का खजुराहो कहते हैं। ये सारे नाम और उनकी विशेषताएं परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। कटारमल सूर्य मंदिर से तो समझिए सवाल बनता ही बनता है। इसे राजा कटारमल ने बनवाया था। ये उत्तराखंड शैली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और ये बात याद रखिएगा कि इसे बाड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं और ये कोणार्क के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। अल्मोड़ा के मेले, यहाँ बहुत वैरायटी है और ये सब परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। सोमनाथ मेला ये पशुओं के व्यापार के लिए फेमस है। मौड़ मेला मछली पकड़ने का एक यूनिक फेस्टिवल है। गुड़केदार मेले में महिलाएं रात भर दिए जलाकर जागरण करती हैं और सियालदे बिखौती में झोड़े भगनौल गीत गाए जाते हैं। तो हमारी ये यात्रा अब हमें मॉडर्न अल्मोड़ा में ले आई है। आइए अब यहाँ के जरूरी संस्थानों और घूमने फिरने की मशहूर जगहों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे आपको कुछ संस्थानों की लिस्ट दिख रही होगी, जिनकी स्थापना वर्ष अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे उदय शंकर अकेडमी 2003 में बनी, जीबी पंत संग्रहालय 1979 में और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 2004 में। इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब इन संस्थानों को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक, बस ये लाइन याद रखिए। टी पीकर पटवारी जी कटारमल में पर्यावरण बचाने गए।
इससे आपको चाय बोर्ड यानी टी बोर्ड 2004, पटवारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जीबी पंत पर्यावरण संस्थान जो कोसी कटारमल में है, तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। अल्मोड़ा में घूमने के लिए दो बहुत ही खास जगह हैं, रानीखेत और द्वाराहाट। रानीखेत को 1869 में सर हेनरी रैमजे ने बसाया था और इसे दुनिया का सबसे अच्छा हिल स्टेशन भी कहा गया। दूसरी तरफ है द्वाराहाट, जिसे मंदिरों की नगरी और कुमाऊं का खजुराहो कहते हैं। ये उपनाम बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब इस सेशन को खत्म करने से पहले कुछ जबरदस्त ट्रिक्स और एक फाइनल रिवीजन के साथ सारी जरूरी जानकारी को अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं। अल्मोड़ा के 5 बड़े पर्वतों को क्रम में याद रखने की ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। हरि की रानी भटकोट में झंडी फहराकर कश्यप बनी। इससे आपको हरिया, रानी, भटकोट, झंडीधार और कश्यप पर्वत, ये पांचों नाम आसानी से याद रहेंगे। तो चलिए अब एक सुपरफास्ट रीकैप करते हैं। राजधानी कब बदली? 1563 में बालो कल्याण चंद ने। पशु व्यापार के लिए कौन सा मेला मशहूर है? सोमनाथ मेला। कुमाऊं की सबसे पुरानी नगरपालिका अल्मोड़ा, जो 1864 में बनी। और देश का दूसरा सबसे जरूरी सूर्य मंदिर कटारमल। ये फैक्ट्स तो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। चलिए अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। सवाल है, पीतल नगरी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? आपके पास 3 सेकंड हैं सोचने के लिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, माणुला सल्ट। यहां एक बात याद रखिएगा, ताम्र नगरी अल्मोड़ा है, लेकिन पीतल नगरी के रूप में सल्ट इलाके के माणुला को डेवलप किया जा रहा है। अपनी तैयारी के इस सफर में ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, वही जुड़कर एक दिन आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। उम्मीद है कि ये गाइड आपके बहुत काम आएगी। ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।